भाई दिमाग से ना गंदा कचरा निकाल कर फेंक दीजिए कि जो आर्मी की भर्तिया में लड़कों को जब दिखाया रहता है नोटिफिकेशन में कि 5:30 से 5:45 का टाइम मिलता है। भैया ये सब बता रहा हूँ कि सब फर्जी बस छापे रहते हैं। जैसे होता है ना नेताजी लोग बता रहा हूँ कह देते कि भैया हाई हम तुम्हारा काम करा दे, भी करा दे, वो करा दे, और बाद जैसे ही बीतने के बाद कौनो भी झकाऊ नहीं आते हैं ना, वही कंडीशन वहां पे होता है। यही एकदम मत सोचिएगा गंदी सोच कि हमको जो है आर्मी की भर्ती में 5:30 से 5:45 का टाइम मिलता है। बाप रे बाप, ऐसा अगर आपने गलती सोच कर अगर वहां पे गया ना तो कसम बता रहे हैं कि एकदम बनरे मती एकदम मुंह बनाकर आएंगे, और बाद घरों को क्यों नहीं पूछेगा। तो आप अपने दिमाग में एक ही रामबाण इलाज एकदम ठोस लीजिए कि भैया हमको 4:40 से 4:50 के बीच में रेस क्लियर करके आना। इतना लड़कों की बता रहा हूँ। उसके बाद लड़कियों का आप जैसा देख रहे हैं कि ऊपर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि लिखा क्या रहता है कि आपको जो है 7:30 से 8 मिनट के बीच में टाइमिंग दिया जाए। ये सब बता रहे हैं कि सब फेक होता है। ये सब वहां पे कौनो फॉलो नहीं करते हैं। कहते हैं कि एक 70 हाइट चाहिए, लेकिन जब वहां पे जाने की ना पाने की बारी आती है तो एक 72 एक 71 वाले लड़के भी फेल कर आते हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कि हम वहां से गुजर कर आए हैं, तब आपको बता दें। तो जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डाउट क्लियर कर देंगे कि इंडियन आर्मी अग्निवीर में लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको रेस कैसे क्वालिफाई मारना है, रेस को कैसे क्लियर करना है। अगर लड़के हैं तो उनको 4:50 में कैसे क्लियर करके चल जाना है। अगले बाद अगर कोई लड़कियां यानी WMP यानी कोई वुमेन मिलिट्री पुलिस वाली है तो उनको जो है कैसे 7 मिनट के अंदर रेस जो है आपको क्लियर कर कराना है। देखिए जी, सबसे पहली बात हम आपको यहाँ पे ये बताने वाले हैं कि आप लोगों का रिजल्ट तो आप जैसा देख ही लिए हैं कि आप लोग अपने ऑनलाइन पे हर चीज आ गया है। उसके बाद जितनी भी WMP यानी वुमेन मिलिट्री पुलिस जितनी भी लड़कियां हैं, इन लोगों का यानी उत्तर प्रदेश मेन हेडक्वार्टर के अंतर्गत जितनी भी लड़कियां हैं, उत्तर प्रदेश राजधानी के अंतर्गत जितनी भी बता रहा हूँ कि लड़कियां हैं, उनका जो सेंटर बनाया गया है वो लखनऊ जो HQ मेन है हेडक्वार्टर ना, वही बनाया गया। इसलिए जन्मे करती हैं बेचारी लड़कियां हैं, ज्यादा इधर उधर जाएंगी तो परेशानी हो जाएगा ना। उसके बाद जन्मे करते हैं लड़के कितने हरामी होते हैं, हर कोई अपना बहन नहीं समझता है। ये सब ऐसा गलती नहीं करना, ठीक है, सब अपना बहन है, ठीक है। उसके बाद लड़कों का लड़कों का सेंटर कहाँ बना रखे हैं। लड़कों का सेंटर देखिए, सबसे पहली बात वाराणसी आपका जोन है, तो ये अपने जोन के अंतर्गत जो है वाराणसी 39 GTC में 12 को जिला का भर्ती होता था। लेकिन ये दिमाग को उलट फेर होके कहाँ बना दिया है, गोरखपुर आपका जो है रेजिमेंट आपका सेंटर बना दिया है। तो देखिए जो वाराणसी जोन के अंतर्गत आपका गोरखपुर में कौन कौन यानी जिला का जो भर्तियां हैं वहां पर होगी। आज आप इस वीडियो के माध्यम जैसे जौनपुर, सोनभद्र हो गया, वाराणसी हो गया, गाजीपुर हो गया, उसके बाद आपको मिर्जापुर हो गया, चंदौली हो गया, आजमगढ़ हो गया, तमाम ऐसे गोरखपुर, मऊ, उसके बाद देवरिया ऐसा जिला है जो आप लोगों का वहां पे 12 जिला का भर्ती हो जाए। अब हम आपसे जरा ये बातें करने वाले हैं कि सबसे पहली बात फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या होता है, उसके बाद एक जो होता है PST क्या होता है। यानी कि एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट को ही फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहा जाता है। यानी इसमें आपका क्या क्या आता है, कुछ चीजें आती हैं, जैसे नॉर्मल आपका जो होता है हाइट जहां से शुरुआत होती है वो ना पा जाता है। उसके बाद आपकी जो फिजिकल होती है, हम जरा लड़कियों से बात करते हैं कि उनकी आखिर फिजिकल जो है यानी PFT क्या क्या होने वाली। देखिए जी, यानी कहने का मतलब 1600 मीटर उन सब लड़कियों की रनिंग होगी। अब यहाँ पे आपको कुछ सोचने वाली बातें नहीं आती है कि लड़कियों को देखा जाए तो 10 फीट लॉन्ग जंप है। 10 फीट लॉन्ग जंप मतलब समझते हैं ना, हाई जंप मतलब ऊंचाई पे कूद के नहीं डाकना बल्कि लंबा आपको जाना है। कितना जाना है, 10 फीट जाना। अब आपको क्या लगता है कि ये सब लड़कियां जो ये सब कर लेंगी, काहे नहीं कर लेंगे जी, प्रयास करेंगे तो ऐसा क्या चीज नहीं है। यानी 1600 मीटर इन लोगों का रनिंग है। टाइमिंग कितना मिलेगा, ग्रुप 1 में 7 मिनट से 30 सेकंड मिलेगा। यानी 7 मिनट 30 सेकंड से लेके ग्रुप 1 में पकड़ेंगे। उसके बाद जो ग्रुप 1 में है 8 मिनट तक पकड़ेंगे। जैसे ही 8 मिनट से 1 सेकंड भी अगर प्लस हो रहा है, तुरंत रस्सी गिराकर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद चाहे केहू भी घरे का लड़की क्यों ना हो, केहू के बताओ थी कि अंदर एंट्री नहीं करने देंगे। उसके बाद देखिए जी, इन लोगों का 10 फीट जो है लॉन्ग जंप है और 3 फीट हाई जंप है। अच्छा, हमको जरा एक आप लोगों के एक ये डाउट क्लियर हो रहा है कि आखिर ये चीज लड़कों में क्यों नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो जैसे कहने का मतलब लड़कों में तो भी ये चीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुल उल्टा हो रहा है। अगर हम आपको ये बता दें, आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि क्या लड़कियों का फिजिकल का भी नंबर मिलता है, नहीं मिलता है। लड़कियों का बता रहा हूँ कि जो फिजिकल होता है, आप जो है चाहे 6 मिनट के अंदर आइए,
चाहे 7 मिनट के अंदर आइए, चाहे 8 मिनट के अंदर आइए, आपको फिजिकल का एक नंबर भी नहीं मिलने वाला है, तो नहीं मिलने वाला है। बस हाई सब आपको ये सब जो देख रहे हैं, जैसे 10 फीट लॉन्ग जंप है, इसको आपको पास करना होगा, एक बार जो, 2 बार जो भी आपको 3 बार मौका दे। उसके बाद 3 फीट जो लॉन्ग हाई जंप है, इसको भी आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप इस में अगर अनफिट हो रहे हैं, अगर अनक्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। आगे जरा देखते हैं कि लड़कों में क्या होता है, कि क्या इन लोगों को फिजिकल का नंबर मिलता है। जी अवश्य ही, आपको इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। अगर आप 5:30 के अंदर अगर आप मारते हैं, तो आपको जो है फिजिकल का जो है 60 नंबर मिलेगा। यानी 100 नंबर का पेपर हुआ आपका, उसके बाद 100 नंबर का जो होता है आपका फिजिकल का नंबर होता है। अब फिजिकल के नंबर में बच्चे कुछ बता रहे हैं कि परेशान है कि 5:30 वहां पे देते हैं। नारे पापा, ऐसा एक भी बता रहा हूँ कि उम्मीद रखकर मत जाइएगा। 4:50 से 4:40 के बीच में आप अपनी रेस क्लियर कर कर आइएगा, तो वही तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। एक चीज बता दे, तो पहला जो ग्रुप है 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर, यानी कहने का मतलब 5 मिनट 30 सेकंड को भूल जाइए, हम जितना बता रहे हैं वो सुनिए। यानी 4:50 के अंदर में अगर आप आते हैं, तब आपको जो है कितना 60 नंबर जो है आपको बता रहा हूँ कि नंबर मिलेगा। समझा मेरी बात को, मार्क मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप प्लस होकर आते हैं, उसके बाद आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला। जरा आगे आपको दिखाते हैं पुल अप्स की, यानी हम लोग देहात भाषा में क्या कहते हैं, चीन अप, जो बीम खींचते हैं। अगर आपने 10 बीम मारा तो आपको जो है 40 नंबर मिलेगा। अगर 10 बीम से आपने एक बीम जो होता है आपका 4 नंबर का होता है। उसके बाद आपको कम से कम 6 बीम मारकर ही वहां पे आना है, नहीं तो आपको बीम ही में ही फेल कर देंगे। उसके बाद आपको जैसा देख रहे हैं कि 9 फीट आपका डीच है। डीच मतलब समझते हैं जैसे गहराई रहेगा, आपको उसको डाक कर जाना है। 2 बार 1 बार मौका देंगे, अगर नहीं डाक पाएंगे तो वहीं से हटा देंगे। उसके बाद अगला आप जैसा प्रोसेस देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिग जैग बैलेंस होता है। यानी कहने का मतलब क्या होगा, आपका जो बनाए रहेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे कर कर रेलिंग टाइप में बनाए होंगे, बस जो भी सपोर्टर होता है, ठीक है ना, उस पे आपको चढ़वाएंगे। अगर आप 1 बार 2 बार अगर गिर जाएंगे तो फिर आपको हटा देंगे। ये तो आपका पीएफटी था, उसके बाद जिसको कहते हैं आम भाषा में पीएसटी। लेकिन अब हम आते हैं, एक पीएमटी होता है। पीएमटी मतलब होता है फिजिकल मेजरमेंट। जैसे ही हाई सब आप अकड़म झकड़म ये सब क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत आपको क्या है, किनके लिए बुलाया जाएगा, पीएफटी के लिए, पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। यानी जिसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हर चीज होगा। जैसे ही यानी उसमें आपका क्या होगा, जैसे सीना हो गया, आपका हाइट क्लियर ओरिजिनल लगाया जाएगा। तमाम ऐसे जो जो प्रोसेस है पूरा चेक करेंगे। जैसे ही ये सब क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपको कुछ घंटा दे, कुछ एक आध दिन देने के बाद आपको तुरंत मेडिकल के लिए प्रोसेस हर चीज करवा देंगे। वो तो खैर वो तो अपनी जगह, लेकिन बच्चों को यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हमसे कभी कभी कमेंट मारकर पूछते हैं कि क्या नर्सिंग वालों को भी जो होता है फिजिकल में छूट मिलता है, क्या क्लर्क वालों को भी जो होता है फिजिकल में नंबर मिलता है, क्या ट्रेडमैन वालों को मिलता है। तमाम ऐसे ऐसे बच्चे जो होते हैं, बता रहा हूँ, कमेंट मारकर मारते हैं, किसी को भी नहीं मिलता है, ठीक है ना। सिर्फ अग्निवीर इंडियन आर्मी सिर्फ जीडी वालों को मिलता है, ठीक है ना। आई मेरी बात समझ में, ओनली फॉर जीडी वालों को फिजिकल में नंबर मिलता है और किन्हीं को नहीं मिलता। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जरा स्पोर्ट की बातें उठाते हैं कि सर हम स्पोर्ट, हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है। ये स्पोर्ट सर्टिफिकेट में हमको फिजिकल में किनको हाइट मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। ओनली फॉर अगर आपके पास स्पोर्ट का अगर डॉक्यूमेंट है, कौन कौन है, स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है, इंडिया लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल है, कॉलेज लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, मंडल लेवल है, सब वहां पे चलेगा। हाँ, ओनली फॉर फिजिकल में जो है सिर्फ जीडी वाले बच्चों को हाइट में छूट मिलेगा, चेस्ट में मिलेगा, समझे मेरी बात को, वेट में मिलेगा। आई नहीं मेरी बात समझे। लेकिन अगर आपके पास अगर जैसे स्पोर्ट का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, तो अगर आपको एग्जाम में अगर छूट लेना है ना, तो वहां पे आपको हर चीज में मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्लर्क, ट्रेडमैन, नर्सिंग, जीडी, जो जो भी वैकेंसी उसमें आपको सब चीज में मिलेगा। लेकिन फिजिकल की बात किया जाए, हाइट में, सीना में, चेस्ट में, वेट में, तो सिर्फ जीडी वालों को दिया जाता है। आप ये एक चीज क्लियर किए कि नहीं। अगर आप लोगों को इस वीडियो में देखिए, अब हम जरा आते हैं कि लड़कों को जो है 4:50 में कैसे बता रहा हूँ कि 1600 मीटर इंडियन आर्मी का रेस क्लियर करना। हाई जरा आप प्रोसेस देखिए, जो भर्ती का 4 चक्कर जिंदगी की आपकी पूरी औकात गिना देती है। जाएंगे मुंह बा के बता रहा हूँ कि थरथरा के चली आएंगे, उसके बाद जिंदगी भर दूसरों को गिनाते रहेंगे कि हाँ हम ऐसे किए थे। तो जाइए रेस क्वालिफाई कर आइए। 4:50 के कैसे ट्रिक आपको अपनाना है,
जरा इस वीडियो में आप अच्छे से समझिए। देखिए क्या आपको फार्मूला में बताने वाला हूं। आपको मिलता है भर्ती का 4 चक्कर भागने के लिए, मेरी बात को समझते हैं ना। यानी वहां पे एक से एक टैलेंट भी बच्चे, ब्रिलियंट भी बच्चे मिलेंगे, एक से एक लतखोर, उसके बाद एक से एक हरामी भी बच्चे आपके सामने पेश होने को देखने को मिलेगा। लेकिन आपको वहां पे ठीक है बहुत ही जासूसी से काम करना है, बहुत ही सोच विचार समझ के करना। ये नहीं कि सब कुआं में तेजी से जा रहे हैं एक तरफ कूदने के लिए तो हम भी कूद जाए, नहीं। आपको क्या क्या वहां पे बता रहा हूँ कि आपको निगरानी करना, क्या क्या ध्यान देना, किन किन बातों को लेकर हमेशा सावधान रहना। कोई कहता है कि 4:30 में मारते हैं हम, तो उनकी बात सुनकर आप भी 4:30 के चक्कर में मत पड़ जाइए, ना तो 30 ही सेकंड आगे जाने के बाद फिर घर आ जाएंगे। तो भर्ती का पहला चक्कर जो है आपको 1:10 वाला उठा कर लेकर जाना है। आपका जो भी बैच है, यानी कहने का मतलब 350, 300, 325 जो भी आपका बैच बने, इस चीज को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। 290 ऐसे ही बनेगा, इससे कम नहीं बनेगा। इस चीज को मेरी बात को अच्छे से नोटिस करिए। तो पहला राउंड, सबसे पहली बात, आप पीछे मत बैठिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप पहले ही निकल जाइए घर से, बोरिया बिस्तर हर चीज लेके, ठीक है। ये मेरी बात को अच्छे से गठिया लीजिएगा, नहीं तो फेल होकर आएंगे तो हमारे तरह ही गीत गाएंगे। इस चीज को नोटिस करिएगा। भर्ती का पहला चक्कर जब आप स्टार्ट करिएगा तो इतना अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि शुरू का हमके लगभग 100 मीटर जितना हो सके हमको पूरा अपनी एनर्जी को झोंक कर ही जाना है। नहीं तो जब आप शुरुआत में पीछे हो जाएंगे तो फिर आपको आर्मी वाले जो स्टाफ होते हैं, ठीक है, आपका कलरा पकड़ के उठाकर फेंक देंगे, ठीक है। जंगल में आपको कोई नहीं मिलेगा वहां पे पूछने के लिए, या तो फिर बता रहा है कि लिए रहते हैं, ऐसे पकड़ के बजाकर खींच लेंगे जैसे ही थोड़ा सा पीछे हो गए। तो शुरू का 100 मीटर आपको झोंकना है, यानी पहला लेप जो है आपको 1 मिनट 10 सेकेंड वाले उठा कर लेकर जाना है। ज्यादा आगे भी नहीं रहना है, ज्यादा पीछे भी नहीं रहना है। हाँ, 20 बच्चों के 30 बच्चों के बीच में पहला राउंड में आपको रहना है, तो रहना है, इस चीज को नोटिस करके करना। दूसरा राउंड जो है, यानी कहने का मतलब हम तो ये 1:10 का बता रहे, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि जो 1:05 ही के अंदर में डनाडन करने के बारे में तैयार रहते हैं, ठीक है। लेकिन एदवा जो है पेपर हो गया है, एदवा बच्चों की हालत खराब है। दूसर की जब आपकी रेस जो है स्टार्ट होगी वहां पे बोलेंगे, ठीक है ना। दूसरा राउंड जो है स्टार्ट, दूसरा राउंड स्टार्ट, पहला राउंड कंप्लीट, दूसरा राउंड स्टार्ट। तो आपको अच्छे से उस वाला जो टाइमिंग है आपको लगभग, ठीक है, थोड़ी सी भाई पहला राउंड भागेंगे तो हर चीज आपका लॉस होगा। तो जो दूसरा का राउंड है आपको 1:15 वाला लेकर जाना है। कितना वाला लेकर जाना है? 1:15 वाला आपको मैनेज करके अपने हिसाब से, अपने दम से लेकर जाना है। ये नहीं कि दूसरा का राउंड में जो है पहला सब तेजी से भाग रहे तो हम भी भाग जाए, आपको अपने हिसाब से हैंडल करके निकलना है। 1:15 वाली। तीसरा का भी वही आपको कंडीशन करना है, यानी जब तीसरा की बारी आएगी तो कितने ऐसे बच्चे होंगे ना कि जो 2 राउंड वाले होते हैं, 1 राउंड वाले होते हैं, उसके बाद सब बच्चे छोड़कर फरार हो जाएंगे। तो जब तीसरा राउंड की बारी आती है तो उसमें आपको ज्यादा नहीं, कम से कम 60 बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कितने वाले लेकर जाना है? 1:15 वाले लेकर जाना। लेकिन जैसा ही आर्मी का स्टाफ बोलेगा तीसरा राउंड कंप्लीट, चौथा का स्टार्ट, यानी आप समझ जाइए कि या तो फिर हम मर जाएं या तो फिर हम अच्छे से कुछ कर आए, ठीक है ना। इस चीज को एकदम गठिया लीजिएगा। फिर वही वाली शुरुआत करिएगा जो पहला वाला, जिस ताकत से, जिस जोश से, जिस बुनियाद से आप उठाए थे, ठीक है ना। हमको पता है कि लास्ट में हर किसी के पास हिम्मत नहीं रह जाता, लेकिन हाँ, जब वहां पे बता रहा हूँ कि हालत खराब होती है, उसी हालत में से आपको भी कुछ नया करना है। चौथा राउंड वाला 1:10 वाला ऐसा दुमुच कर मारते जाना, यानी काटते जाना है। ये याद रख लीजिएगा कि लास्ट का जब चौथा राउंड होगा तो उस समय आपके सामने जो है लगभग कम से कम 40 से 50 के बीच में बच्चे रहेंगे और आपको हर कदम में अपना बता रहा हूँ कम से कम 3 गो 4 गो 5 गो बच्चों को काटते जाना है, काटते जाना है, जितना हो सके काटते जाना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना। एक बार अगर आप पीछे देखें तो आपकी कसम बता रहा हूँ कि 5 सेकंड आपको जाएगी, वही 5 सेकंड जो है रस्सी से पहले आप 3 मीटर पहले गिरेंगे, उसके बाद कितनों रो लीजिए, कितनों गा लीजिए, बच्चे जो होता है रस्सी डालकर जाने के बावजूद भी होता है इंडियन आर्मी के बच्चों को फेंक उठाकर फेंक देते हैं, उस पार उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होता। तो आपने इस वीडियो में 100% देखा कि आपको कैसे क्लियर करना है। अब हम जरा आते हैं लड़कियों पे कि आपको 7 डाउन कैसे मारना है। बेटिया जरा याद करके और उसके बाद मेरी कान खोलकर सुन लीजिएगा कि पहला जो राउंड है 1:45 आप लेकर जाइएगा, समझ रहे ना मेरी बात को। 1:45 से कम भी मत लेकर जाइएगा, 1:45, ठीक है ना। यानी एक जो है 40 से 45 के बीच में आप अपनी रेशियो बना लीजिएगा। दूसरा जो है जाहिर सी बात है, पहले का अगर आप 40 से 45 लेकर जाएंगे तो शरीर आप लोगों की थक जाएगी, भाई गर्ल्स हैं, जंबे करते हैं। तो दूसरा का आपको जो है 1:50, ठीक है ना, 1:50 आपको अच्छे से नोटिस करके अपना मैनेज करके इतना आपको प्रैक्टिस कर लेना है कि ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ हमको कितना टाइमिंग हमारा 1:50 जा रहा है, कितना जा रहा है।
तीसरा जब बारी आएगी तो 1:45 फिर वही आपका जो है पहला वाला स्टेप करना है। लेकिन जब आपकी चौथा राउंड स्टार्ट होगी तो आपको 1:40 के अंदर ना आपको जो भी कम से कम 30 गो 35 गो बच्चे मिलेंगे उसी में आपको फाइन करके 1:40 कर लेना है। हकीकत बता रहा हूँ कि अगर आपकी रेस क्वालिफाई अगर ना हो गई तो फिर ये मैं जो आपको इतना बड़ा बता रहा हूँ इस बोर्ड पे ना मैं पढ़ाना और आपके बाद बताना छोड़ दूंगा। इस चीज में बता रहा हूँ इसलिए मैं उस लेवल से गुजरा हूँ आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि इस वीडियो में क्या था पूरा प्रोसेस, आपको कैसे प्लान बनाकर जाना है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। ये मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं था, अगर लाइक और सब्सक्राइब कमाना ही होता था तो हम जाकर देश की गद्दारी भी कर सकते थे। ठीक है कोई बात नहीं। पुलवामा फौजी फैक्ट्री सैल्यूट करता है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।